गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट चोमू। देखिए आज की क्लास के अंदर हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक रह गए क्लास 11th हिंदी मीडियम में जो रिमेनिंग टॉपिक हमारे रह गए वो हम लोग कवर करेंगे, है ना। आज की क्लास से हम लोग वो कवर करेंगे। बेसिकली जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो पूरा बाकी है आप लोगों का, मुझे पता है, तो अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैथ्स के अलग अलग पार्ट है। कैलकुलस है जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, कलन है, जिसके अंदर चैप्टर आपने पढ़ रखे, फंक्शन है, लिमिट, ये सब आपने पढ़ रखा है, वो सब कैलकुलस के पार्ट है। ऐसे ही एक पोर्शन मैथ्स में अलजेब्रा है, बीजगणित जिसको आप लोग बोलते हो, उसके अलग अलग पार्ट कौन कौन से हैं, द्विघात समीकरण है, श्रेणियाँ हैं, द्विपद प्रमेय है, ये सब अलजेब्रा के पार्ट है। ऐसे ही मैथ्स के अंदर एक पोर्शन और है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या नाम है भैया? हाँ, एक मिनट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। जेईई मेंस में इसमें 4 से 5 सवाल हर साल आता है। इसके अंदर बेसिकली 3-4 चैप्टर है। कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ने हैं इसके अंदर मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं। इसके अंदर जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। क्या बनेंगे? पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट का मतलब बिंदु, स्ट्रेट लाइन का मतलब सरल रेखा। तो बिंदु एवं सरल रेखा, ये पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना है मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे क्या? सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त। थर्ड चैप्टर हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे पैराबोला। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परवलय। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? परवलय। इसके बाद एलिप्स। एलिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्त। क्या बोलते हैं एलिप्स को हिंदी में? दीर्घवृत्त। और लास्ट जो चैप्टर है इसके अंदर उसका नाम है हाइपरबोला। क्या है? हाइपरबोला। और हिंदी में इसका नाम क्या है? अति परवलय। ये 5 चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। ध्यान देना, ये परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, इन तीनों को मिला के एक नाम हम लोग बोलते हैं क्या? शांकव परिच्छेद। क्या बोलते हैं? शांकव परिच्छेद। अगर कोई बोले शांकव परिच्छेद या इंग्लिश में कोनिक सेक्शन, तो भैया कोनिक सेक्शन का मतलब क्या है? कौन कौन से चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की, ठीक है। इन 3 चैप्टर को मिलाइए क्या बोलते हैं अपन? कोनिक सेक्शन, शांकव परिच्छेद। तो बेसिकली ये चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है किसके अंदर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। कौन कौन सा? बिंदु और सरल रेखा, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय। ये 5 चैप्टर हैं। ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर है दोनों लास्ट के, बाकी ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, जेईई मेंस में 4 से 5 सवाल आप हर साल मान सकते हैं, इसमें से आते हैं। तो पढ़ाने का तरीका क्या है मेरी बात समझना। सबसे पहले हम लोग चैप्टर क्या पढ़ेंगे? पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। मैं फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे हर चैप्टर की एक नींव होती है। जैसे कैलकुलस अगर आपको समझना है तो कैलकुलस समझने के लिए आपको फंक्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसे ही अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ढंग से समझना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ढंग से पढ़ने के लिए आपको पॉइंट और स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए बहुत अच्छे से, तभी ये बाकी के चैप्टर आपके बहुत अच्छे हो पाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग ऑफलाइन की तरह ही इसको पढ़ें, प्रॉपरली क्लास अटेंड करें, कॉपी पेन लेके बैठें, जो मैं करवा रहा हूँ आप उसको नोट करें। उसके बाद मैं आपको 1 से 2 मिनट का टाइम और दूंगा, सब चीज़ें नोट कर ले पूरे बोर्ड में जो भी है। नेक्स्ट क्लास में जब भी आएँ तो पुराना जो है वो रिवाइज करके आएँ, और इससे रिलेटेड जो भी DPP है, PDFs है, वो सब मैं आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा देंगे। वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा क्लास के अंदर, जैसे मैं आपको नॉर्मल क्लास में देता हूँ वैसे यहाँ पे भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर
पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। और साथ के साथ नोट करें भैया, नोट भी करते रहें साथ के साथ, ताकि अपना ज़्यादा टाइम खराब ना हो, समझते भी रहें और नोट भी करते रहें, ठीक है। तो लिखिए टॉपिक का नाम पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन, पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। बिंदु एवं सरल रेखा, है ना, हिंदी में भी लिख लेना, बिंदु एवं सरल रेखा। अब ध्यान दो, अब इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, मेरी बात ध्यान समझना। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं, जैसे देखो इसके अंदर दो पार्ट है, पॉइंट भी है और स्ट्रेट लाइन भी है। तो पहले अपन किस पे आएंगे, पॉइंट। और पॉइंट के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पॉइंट के अंदर आपको जो पढ़ना है बेसिकली वो आपने 10th 9th में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है शायद मेरे हिसाब से। दूरी सूत्र आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस फार्मूला, विभाजन सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेक्शन फार्मूला। तो ये सब यहाँ पे भी है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो यहाँ मैं आपको बस एक बार रिवाइज करवा दूंगा क्विक, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे जो आपको आगे की क्लासेस में 11th क्लास में या जेई के सिलेबस में जो है वो हम लोग पूरा कवर करना है, ठीक है। अब बात आ रही है अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो भैया मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ना। ये बार बार जो कोऑर्डिनेट्स आता है, कोऑर्डिनेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, निर्देशांक। ये होते क्या हैं, क्या काम आते हैं, ध्यान दो, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ। जैसे आपने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है, आपको ग्राफ पेपर में देते थे, छोटे क्वेश्चन आते थे ना, कि ग्राफ पेपर पे 3-4 पॉइंट दे दिए और बोलते थे कि इसको, इन बिंदुओं को ग्राफ पे क्या करें, अंकित करें। जैसे मान लो एक बिंदु ए आपको दे रखा है, देखो मेरी बात समझना, बिंदु देने का मतलब है बिंदु के क्या दे रखे हैं आपको, निर्देशांक। मेरी बात ध्यान समझना, बिंदु के तो होते हैं निर्देशांक, कुछ लोगों को यही नहीं पता, बिल्कुल बेसिक सी बात है। बिंदु के क्या होते हैं, निर्देशांक। और सरल रेखा का क्या होता है, समीकरण। मतलब वो बोले रेखा दे रखी है, तो रेखा देने का मतलब क्या दे रखी है, रेखा का समीकरण दे रखा है। बिंदु दे रखे हैं, तो बिंदु देने का मतलब बिंदु के क्या दे रखे हैं आपको, निर्देशांक दे रखे हैं। तो ये थोड़ी बेसिक सी बातें आप ध्यान रखें। क्या काम आते हैं निर्देशांक, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। जैसे मान लो बिंदु ए आपको दे रखा है जिसके निर्देशांक है 3,4, और मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप एक समतल, एक तल मतलब ग्राफ, ग्राफ एक समतल भी है, जैसे बोर्ड भी एक तल है, बोर्ड भी क्या है, एक तल है ना। तो इसको आप एक तल में क्या करना है, आपको व्यक्त करना है या तल में निरूपित करना है। ध्यान दो कैसे करेंगे, तो ये आपको पता ही है, सबको पता है, ये है वाई अक्ष, ये होती है एक्स अक्ष, पूरी दुनिया को पता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो क्या होता है, मूल बिंदु ओ मतलब ओरिजिन। मुझे इसमें इसको बिंदु को व्यक्त करना है या इस बिंदु को अंकित करना है, तो कैसे करूँगा, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, 3,4, तो यहाँ पे x निर्देशांक कितना है, 3, और y निर्देशांक क्या है, 4, दोनों धनात्मक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा, ये आप सब जानते हैं। तो x निर्देशांक कितना है, 3, तो भैया x अक्ष में कितने इकाई जाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग कितनी इकाई पे आ गए, 3 पर। y निर्देशांक कितना है बिंदु ए का, 4, तो y अक्ष में कितना जाएंगे, 1 2 3, और ये मान लो ये आ गया 4। तो जैसे यहाँ आ गया, ठीक है, तो अपन कहाँ पहुँच गए, बिंदु ए पर। ये दूरी कितनी तय करी आपने, 4 इकाई, 4 तो करी, 1 2 3 4, तो बिंदु ए कहाँ पहुँच गए, 3,4 पर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या, ध्यान दो, क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, अगर आप थोड़ा ध्यान दे तो, कि ये जो बिंदु ए है, ये जो बिंदु ए है, ये एक्स अक्ष से, ध्यान देना, एक्स अक्ष से ये दूरी कितनी है इसकी, 4 इकाई है क्या, बोलो 4 इकाई है क्या, बिल्कुल है। और बिंदु ए की किससे दूरी, y अक्ष से, देखो ये जो दूरी है, ये दोनों दूरी समान ही तो है, कितनी है, 3। तो भैया आप ये बोल सकते हो कि जो बिंदु ए है, जो बिंदु आपका ए है, वो x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर है और y अक्ष से 3 इकाई दूरी पर है। तो आपको क्या पता लग गई, इस बिंदु की क्या पता लग गई, स्थिति पता लग गई कि भैया ये बिंदु x अक्ष में, सॉरी x अक्ष से 4 इकाई दूरी पर है और y अक्ष से 3 इकाई दूरी पर है। तो भैया ये जो निर्देशांक होते हैं, ये जो निर्देशांक होते हैं, ये क्या बताते हैं, किसी बिंदु क्या बताते हैं, तल में क्या बताते हैं, ये बिंदु की क्या बताते हैं, स्थिति बताते हैं। क्या बताते हैं भैया, स्थिति बताते हैं कि वो कहाँ स्थित है, एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है
और वाई एक्स से कितनी दूरी पर है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या काम आते हैं, हमेशा किसी पॉइंट की क्या बताते हैं, पोजीशन, स्थिति बताते हैं। बात समझ में, ये बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। और पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के अंदर जो पहला आपका टॉपिक है, वो पहला टॉपिक जो है, जो आपने बचपन में ही पढ़ रखा है, क्या नाम है, दूरी सूत्र। क्या नाम है भैया, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला। पता है क्या काम आता है, नाम से पता लग रहा है दूरी सूत्र, मतलब दूरी निकालनी है। अब दूरी किसके बीच की निकालनी है, दूरी हमेशा दो बिंदुओं के बीच की निकालनी है। अब बिंदु आपको दे रखे हैं, मान लो दो बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु ए दे रखा है। बिंदु देने का मतलब, फिर बोल रहा हूँ, बिंदु देने का मतलब क्या दे रखा है, उस बिंदु का क्या दे रखा है, निर्देशांक दे रखा है। तो मान लो एक बिंदु ए आपको दे रखा है, जिसके निर्देशांक क्या है, x1, y1। एक बिंदु आपको बी दे रखा है, और बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, x2, y2। और आपको इस ए और बी के बीच क्या निकालनी है, दूरी, कि कितनी दूरी पर स्थित है, ये दूरी आपको निकालनी है। बहुत आसान सी बात है। तो भैया बिंदु, ध्यान देना, ए तथा बी के मध्य दूरी, ए और बी, दो बिंदु ए और बी के मध्य दूरी, क्या बोलेंगे इसको, ए बी। ये तो बात समझते हो ना कि मान लो एक बिंदु सी है, एक बिंदु डी है, तो सी और डी के बीच की दूरी क्या होगी, सी डी। तो ऐसे एक बिंदु अगर ए है, दूसरा बिंदु अगर बी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ए बी। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, याद आ गया होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, दूरी सूत्र, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के काम में आता है। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, सबको आता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे मान लो कोई भी बिंदु आपको दे रखा है, दो बिंदु आपको दे रखे हैं, मैंने मान लिया कि माना एक बिंदु आपको क्या दे रखा है, सी। सी देने का मतलब बिंदु सी के क्या दे रखे हैं आपको, निर्देशांक कितने हैं, -1, 0। एक बिंदु दे रखा है आपको डी, जिसके निर्देशांक क्या है, मान लो 4, 7। और आपको क्या करना है, इस बिंदु सी और डी के क्या करनी है, बीच की दूरी। तो सी और डी, सी और डी, तो बीच की दूरी क्या होगी, सी डी। ये आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान सी बात है भैया, बहुत आसान सी बात है, कोई नई बात थोड़ा है। क्या दे रखा है आपको, बिंदु सी और एक बिंदु क्या दे रखा है, डी। पहले दो बिंदु की बीच की दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है, तो भैया फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दो बिंदु C और D है, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, C। तो पहले चाहो तो फॉर्मूला लगा दो, वैसे फॉर्मूला क्या डायरेक्टली लगा सकते हो, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। करना क्या है, किसी भी एक बिंदु को मान लो x1 y1, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, और लिख दो फॉर्मूले के अंदर, पुट कर दो वैल्यू, अंडर रूट x2 माइनस x1, ये रहा आपका x2 4 माइनस x1 कितना है, -1। तो x2 की जगह तो 4 माइनस, ये वाला माइनस, x1 की वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1। पता ही लग रहा होगा, y2 माइनस y1 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा सी और डी के बीच की दूरी। बहुत ही आसान सी बात है, आपने 10th क्लास से बहुत अच्छे से इसको कर रखा है। तो जल्दी से नोट करें प्लीज़, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट करें इसको 1 मिनट में फिर आगे बात करेंगे हम लोग, प्लीज़ थोड़ा जल्दी करें। ठीक है ना, 10th क्लास में बहुत पढ़ रखा है आपने, इसमें बहुत क्वेश्चन किए होंगे ना, तो ज़्यादा कुछ बताने वाली बात इसमें नहीं है। मैंने एक केवल रिवाइज करवाया आपको, ये मान सकते हो आप, ठीक है। लिखा आप लोगों ने, अब ध्यान दें प्लीज़ आगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। सेक्शन फॉर्मूला मतलब विभाजन सूत्र, क्या, विभाजन सूत्र, ठीक है। ध्यान दें, ध्यान दें प्लीज़, ये भी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ रखा है। और जिसने नहीं पढ़ा या जो भूल चुका है, एक बार देख ले भी, है ना, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा, इतनी बेसिक सी बात है, सबको आती है। हाँ, तो लिखिए
कौन सा फॉर्मूला? विभाजन सूत्र। कौन सा? विभाजन सूत्र। हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेक्शन फॉर्मूला। अब पहली चीज तो ये ध्यान रखो, ये फॉर्मूला काम क्या आता है। जैसे दूरी सूत्र क्या काम आता है? दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला क्या काम आता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दे प्लीज। मान लो कि वही चीज आपको दो बिंदु दे रखे हैं, इन दोनों बिंदु को मैंने मिला दिया। मान लो ये बिंदु है आपका ए और ये है बिंदु बी। इन दोनों को मैंने मिला दिया और ये दोनों बिंदु आपको दे रखे हैं। बिंदु देने का मतलब उस बिंदु के क्या दे रखे हैं आपको? निर्देशांक। मान लो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? x1, y1। बिंदु बी के निर्देशांक क्या है? x2, y2। ये आपको दे रखे हैं। और जैसे ही मैंने इन दोनों बिंदु ए और बी को मिला दिया तो ए बी क्या बन गया? एक रेखाखंड बन गया। क्या बन गया? एक रेखाखंड। ठीक है, अब ध्यान देना क्या करते हैं सेक्शन फॉर्मूला में, ध्यान समझना मेरी बात को। तो ये ए बी जो रेखाखंड है, इस ए बी रेखाखंड के मान लो बीच में कहीं पर भी, इस पूरी ए बी के बीच में कहीं पर भी एक बिंदु क्या आ रहा है? सी। और जैसे ही यहाँ पे कहीं पर भी सी बिंदु आ गया, इस ए बी के दो भाग हो गए। इस ए बी क्या हो गए? दो भाग हो गए। एक भाग हो गया आपका ए सी, दूसरा भाग हो गया आपको बी सी। और आपको क्या करना है? इस बिंदु सी के क्या निकालने हैं आपको? निर्देशांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको? निर्देशांक निकालने हैं। तो भैया विभाजन सूत्र क्या काम आता है? विभाजन सूत्र उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के काम आता है जो दिए गए रेखाखंड को क्या करता है? किसी अनुपात में विभाजित करता है। दिए गए रेखाखंड कौन सा है? ए बी। उसके बीच में जैसे कहीं पे सी आ गया तो इस ए बी के दो विभाजन हो गए। एक हो गया ए सी, एक हो गया बी सी। और आपको इस ए सी और बी सी का क्या दे रखा है? आपको अनुपात दे रखा है। क्या दे रखा है? अनुपात। कि ए सी का अनुपात क्या दे रखा है? m1। बी सी का अनुपात क्या दे रखा है? m2। ध्यान देना मेरी बात को कि ए सी बटा बी सी का अनुपात है m1 m2। ये ना समझे कि ए सी का मान m1 है, बी सी का मान m2। ये मान नहीं है, ये अनुपात है। अनुपात मतलब कट-पिट का है। जैसे मान लो 9/6 लिखा हुआ है, तो भैया 9/6 को 3 से काट दो, कितना आएगा? 3/2। मतलब अनुपात क्या है? 3:2। तो कट-पिट क्या है? ये मान नहीं है। ए सी का मान m1 नहीं है, नहीं। ए सी का अनुपात m1 है और बी सी का अनुपात क्या है? m2। ठीक है, तो बिंदु सी ए बी को जिस अनुपात में बांट रहा है वो अनुपात आपको दे रखा है। और ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, बी के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, और आपको क्या ज्ञात करना है? बिंदु सी के क्या ज्ञात करने हैं? निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो भैया बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको आता है, लिखे प्लीज। बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। याद आ गया होगा मेरे हिसाब से। ये हो गया बिंदु सी का पूरा क्या हो गया? x निर्देशांक, कॉमा y निर्देशांक क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये हो गया y निर्देशांक। तो ये फॉर्मूला क्या है? बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने के काम आएगा। और वो जो बिंदु सी है वो उस ए बी को दिए गए रेखाखंड को m1 और m2 के अनुपात में बांट रहा है। ध्यान दें प्लीज, एक बार मेरी बात को समझना। ठीक है, m1 इसको इससे गुणा करना है। ध्यान देना, इस अनुपात को इससे गुणा करना है, इस अनुपात को इसके अपोजिट वाले से गुणा करना है। m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब ध्यान दें, दो तरह के विभाजन होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक होता है अंत विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है? अंत विभाजन का। अंत विभाजन का मतलब ये है कि बिंदु सी जो है वो ए बी को अंत विभाजित कर रहा है। अंत विभाजित का मतलब ये है कि बिंदु सी जो है ना, वो ए बी के कहीं बीच में कहीं पर भी आ रहा है। मतलब इसके बीच में यहाँ पे कहीं पर भी आ रहा है। तो ऐसे विभाजन को क्या बोलते हैं अपन? अंत विभाजन। और यदि बिंदु सी ए बी के कहाँ हो? बाहर हो, यहाँ पे भी हो सकता है और इधर भी कहीं पे हो सकता है, तो वो विभाजन कौन सा होगा? आपका
बाहरी विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? बाहरी विभाजन होगा। देखो देखो बाहरी विभाजन कैसे होगा, ध्यान दो। जैसे मान लो ये ए बी दो, ये आपको ए बी रेखाखंड आपको दे रखा है। वही बात है, बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? x1 y1 और बिंदु बी के क्या है? x2 y2, ये आपको दे रखा है। तो बाहरी विभाजन में क्या होगा कि जो C जो होगा वो ए बी रेखाखंड के बीच में नहीं होगा, कहीं बाहर होगा। मान लो C यहाँ पर है। अब इसको जब आगे बढ़ाओगे आप इस रेखाखंड को इस तरीके से, तो बिंदु C आएगा बीच में। C यहाँ पर भी हो सकता है और C A के इधर भी हो सकता है, एक ही बात है। तो अगर C A B के बाहर है तो वो विभाजन कौन सा विभाजन होगा? बाहरी विभाजन होगा। यहाँ पे भी वो बात फिक्स है कि C जो है वो A B को M1 और M2 के अनुपात में बांट रहा है, पर इस बार कौन सा बांट रहा है? बाहरी रूप से बांट रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि AC और BC का अनुपात, मतलब ये AC और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? BC, इनका अनुपात अभी भी क्या है? M1 अनुपात M2 ही है, मान नहीं है, अनुपात है। तो अब इस केस में जो बिंदु C है उसके निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होगा? M1 x2 माइनस M2 x1 बटा M1 माइनस M2, M1 y2 माइनस M2 y1 बटा M1 माइनस M2। और ये जो फॉर्मूला होगा ये बेसिकली किसका होगा? बाहरी विभाजन का होगा। किसका होगा? बाहरी विभाजन का। ठीक है, तो अगर C दिए गए रेखाखंड को बाहरी रूप से विभाजित कर रहा है तो आपको भैया ये फॉर्मूला निकालना है बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। और अगर अंत विभाजित कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला निकालना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये है बाहरी विभाजन, ये है अंत विभाजन, दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ माइनस है और यहाँ पे क्या है? प्लस। बात समझ में आ रही है क्या? पक्का? तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से लिखें इसको, जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखें प्लीज़। जल्दी लिखें, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है भैया, मैं केवल एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। 10th क्लास में इस पर बेस्ड बहुत सारे सवाल थे, पूरी एक्सरसाइज है ना? बस मैं आपको केवल रिवाइज करा रहा हूँ, ये मान लो आप। जल्दी से पढ़े, जल्दी से लिखें इसको, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अंत विभाजन और बाहरी विभाजन। लिखा? और थोड़ा साथ साथ भी लिखते रहे ना, ऐसा नहीं कि आप मेरा वेट करें। थोड़ा समझ में आ जाए वैसे लिख लें, समझ में आ जाए वैसे लिख, जैसा टाइम मिले वैसे लिखें इसको, है ना?